नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी का अपना टॉपिक कंपनी अकाउंटिंग, जिसके अंतर्गत हमने इश्यू ऑफ शेयर, प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर समझा था। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा हमारे पास कुछ 4 पॉइंट थे। सबसे पहले हम प्रॉस्पेक्टस इश्यू करते हैं, फिर एप्लीकेशन रिसीव होती है, अलॉटमेंट होता है एंड फिर कॉल मनी रिसीव होती है। तो आज हम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए कुछ यहाँ पे एंट्रियाँ समझेंगे, कुछ सिस्टम समझेंगे। देखिए, जब आपकी कंपनी कैश के लिए शेयर इशू करती है तो उस समय आपके पास मोस्टली सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, क्योंकि जब आप प्रॉस्पेक्टस इशू करोगे पब्लिक आपको उसको देखकर आपका एप्लीकेशन देगा। और हमने अपने उस वीडियो में ये समझा था कि विद एप्लीकेशन आपको कुछ पैसा रिसीव करना होता है। तो यहाँ हमको कुछ सिस्टम को फॉलो करना होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, फिर कंपनी उस शेयर को अलॉट करती है और फिर उनसे कॉल मनी रिसीव करनी है। देखिए, फॉर कैश, जैसे ही आप शेयर अपना फॉर कैश इशू करते हो हमारे पास 2 स्टेप क्रिएट हो जाता है। पहला कंडीशन, जब अंश की संपूर्ण राशि आवेदन के साथ प्राप्त हो। 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है जब अंश की संपूर्ण राशि किस्तों में प्राप्त हो। देखो, आपके पास 2 स्थितियां हैं। या तो आप पैसा कैश में एक साथ रिसीव कर लोगे या फिर उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। जब आपने एक साथ में, जैसे ही एक साथ में रिसीव किया, इसका मतलब वो सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव होता है। जब आपने सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ रिसीव किया है, आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए, जब सारा पैसा एक साथ रिसीव होता है केवल मात्र 2 एंट्रियाँ करनी है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, जितना पैसा आपने बैंक में एप्लीकेशन के साथ रिसीव किया है उसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड सेकेंड एंट्री होती है एप्लीकेशन टू कैपिटल, इसको कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए। बात करते हैं अपन इंस्टॉलमेंट के लिए। यदि आप इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हो तो हमारे पास तो कुछ ये इंस्टॉलमेंट होती है। पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल्स। देखिए, कॉल्स कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4, वो कोई पहले से डिसाइड नहीं है, लेकिन जनरली एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के रूप में आपको देखने को मिलती है। हम एक बार इसके एंट्रियाँ समझते हैं। आप एंट्रियाँ ध्यान से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे कि जब आप पैसा इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हो उस समय आपको कौन कौन सी एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री, आप एप्लीकेशन रिसीव करोगे। एप्लीकेशन, आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, आवेदन की राशि प्राप्त करने पर सबसे पहला काम एप्लीकेशन रिसीव होता है। देखिए, इस टॉपिक का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें जितने भी एंट्रियाँ होती है वो सारी एक सीक्वेंस में होती है। सिस्टम सब में फिक्स है, सारी पृष्ठों में यही एंट्रियाँ होगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप इस टॉपिक में मैक्सिमम 8 से 11 एंट्रियाँ याद कर लो, आपका टॉपिक कहीं नहीं जाने वाला है। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव होती है, एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री होगी आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। जैसे ही आपका एप्लीकेशन बनी, ये तो एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री होती है। अब आप उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ, तीसरी एंट्री, अब आपके यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू होता है। पहले आपके एप्लीकेशन रिसीव होती है, उसे ट्रांसफ़र करते हैं, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है। आप लिखोगे आवंटन देय होने पर। अलॉटमेंट ड्यू होता है, एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो, इसका एक प्रोसेस याद रखना, पहले एप्लीकेशन रिसीव होगी, फिर उसे ट्रांसफ़र करता है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, फिर अलॉटमेंट रिसीव होता है। अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर आप अलॉटमेंट रिसीव करोगे, आवंटन
की राशि देय के बाद प्राप्त करने पर, जैसे आप प्राप्त करोगे एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक इसी प्रकार से आपको फर्स्ट कॉल ड्यू करना। देखो सिस्टम अब सेम चलेगा। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव हो गई, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, उसे ट्रांसफर कर दिया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा, अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर उसे रिसीव करेंगे। जब रिसीव करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, प्रथम मांग देय होने पर सेम एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट प्रथम मांग प्राप्त करने पर आप रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड लास्ट सेकेंड कॉल द्वितीय मांग देय होने पर। देखो एप्लीकेशन रिसीव, आप इसका सिस्टम याद रखिएगा, मेरे साथ इसको लिख दीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और समझना कि सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होता है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, रिसीव होता है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ड्यू होता है शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, रिसीव होता है बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल में भी यही एंट्रियाँ होती है शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिसीव करोगे तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, यहाँ रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने के लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। तो ये है आपकी मोस्टली 8 एंट्रियाँ। कॉल आगे बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपकी सारी कॉल आएगी, इंस्टॉलमेंट है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको प्रोसेस याद रखना है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ड्यू करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, रिसीव करोगे बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, वापस ड्यू करना है शेयर सेकंड कॉल टू कैपिटल एंड बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। देखिए इन सभी 8 एंट्री में कुछ आपने सिमिलरिटी देखी होगी कि जो एंट्री मैं ड्यू कह रहा हूँ, जहाँ ड्यू हो रहा है वो एंट्री शेयर कैपिटल से हो रही है और जो एंट्री रिसीव हो रही है वो बैंक एंट्री से हो रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले एप्लीकेशन रिसीव होती है, फिर आपको उसको ड्यू करना है, अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है, फिर रिसीव करना है। तो ये थी आपकी कुछ एंट्रियाँ। हाँ, ये सारी एंट्रियाँ हमने की है एट पार। आपको पता होगा हमने शेयर इशू किया था एट पार एंड एट प्रीमियम, 2 तरह से शेयर इशू होता है। तो एट पार जब शेयर इशू होता है, जब तो इन एंट्रियों में कोई चेंज नहीं होता, सभी सेम रहती है, कोई आपको परिवर्तन करना ही नहीं है। लेकिन एट प्रीमियम की कंडीशन में, जब आपकी कंपनी एट प्रीमियम शेयर इशू करती है, उस समय आपको कुछ ध्यान रखना होगा। मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। पहला पॉइंट, प्रीमियम किसी भी मांग के साथ में आ सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको किसी भी मांग के साथ में दिया जा सकता है। आपके पास जनरली एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल इस तरह से कितने भी मांगे हो सकती है और सिक्योरिटी प्रीमियम किसी भी मांग के साथ में आ सकता है। दूसरा पॉइंट, यदि पृष्ठ में क्लियर लिखा हुआ नहीं है, पृष्ठ में ऐसा कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रीमियम किसके साथ में है, तब आपको उसको अलॉटमेंट में लेके जाना पड़ता है। प्रश्न में क्लियर नहीं लिखा हुआ है प्रीमियम किसके साथ में है, तो आप उसको अलॉटमेंट के साथ लेके जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, प्रीमियम एक ही बार में सभी मांगों के साथ आ सकता है, सब में से किसी के भी साथ आ सकता है। नहीं दिया हुआ है तब आपको अलॉटमेंट के साथ लेना है। तीसरा पॉइंट, प्रीमियम एक साथ में किसी भी मांग के साथ या सभी मांगों के साथ में आ सकता है, एक से ज़्यादा मांगों के साथ में भी हमारे साथ में प्रीमियम आ सकता है। एंड चौथा पॉइंट, प्रीमियम के लिए ड्यू एंट्री में जितने भी 4 ड्यू एंट्री है, 1, 2, 3 और 4, इन ड्यू एंट्री में 2 सिक्योरिटी प्रीमियम करके एंट्री करते हैं।
इन चारों ही ड्यू एंट्री में जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है वो ड्यू एंट्री में टू सिक्योरिटी प्रीमियम करके आपको लिखा जाता है। प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। तो ये थे आपका कुछ शेयर की कॉन्सेप्ट, एंट्रियाँ थी। एक साथ में रिसीव करते हैं तब क्या एंट्री करते हैं, यदि आप अलग अलग करते हो तो क्या एंट्री करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एंट्रियाँ समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।